हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क की बात करेंगे। इससे पहले के जो थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक है स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में थर्मोडायनेमिक्स के जाके आप उसकी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं वर्क। दैट इज वर्क कि वर्क क्या होता है। वर्क को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें स्टूडेंट, मान लो मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और मैंने इसके ऊपर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो इसके अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट आया है और जो ये हमारा फोर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो सिंपल जो डेफिनेशन होती है वर्क की, तो वर्क क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो वर्क एक्चुअल में है क्या है, एक तरह से एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इज ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम ए सिस्टम विद द रेफरेंस टू द सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक एनर्जी को ट्रांसफर करने का मोड भी क्या है, वर्क। एक तरह से हम ये कह सकते हैं वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट, वर्क को अगर हम बात करें, वर्क कुड बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। जो वर्क है हमारा स्टूडेंट, दो फैक्टर्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। दैट इज इंटेंसिटी फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर। अब नया क्वेश्चन राइज होता है, सर ये इंटेंसिटी फैक्टर क्या है और कैपेसिटी फैक्टर क्या है। तो स्टूडेंट, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, मान लो मेरे पास वर्क की बात कर रहा हूं, तो वर्क मैंने अभी आपको कहा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें जो हमारा फोर्स है स्टूडेंट, ये तो हो गया इंटेंसिटी फैक्टर, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, हमारा कैपेसिटी फैक्टर। यहीं से डेफिनेशन क्रिएट होती है कि इंटेंसिटी फैक्टर क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ द एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क। यानी जो भी वर्क हो रहा है उसके लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड करें, जैसे मैंने फोर्स प्रोवाइड किया, ये भी एक फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी। तो वो तो हो गया आपका इंटेंसिटी फैक्टर। और उस फोर्स के अप्लाई करने से क्या चेंज आया, जैसे अगर हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करेंगे तो प्रेशर लगाने से वॉल्यूम में चेंज आ गया, फोर्स लगाने से जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच वर्क इज डन इज कॉल्ड कैपेसिटी फैक्टर। तो अब जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, तो ग्रेविटेशनल वर्क में बात करें तो mg इंटू एच, तो यानी फोर्स इंटू हाइट आपकी होगी। तो ये हमारा क्या है, इंटेंसिटी फैक्टर, और कैपेसिटी फैक्टर क्या हो गया, h। पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर आपका इंटेंसिटी फैक्टर क्या है और कैपेसिटी फैक्टर क्या है। तो ईएमएफ यानी जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है स्टूडेंट, तो आपका पोटेंशियल जो V है आपका, वो तो क्या हो गया, इंटेंसिटी फैक्टर, और जो उसकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो हमारा क्या हो गया, कैपेसिटी फैक्टर। इसी तरह अगर हम मैकेनिकल वर्क की बात करें तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो प्रेशर हमारा हो गया इंटेंसिटी फैक्टर और चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, कैपेसिटी फैक्टर। तो ये दो फैक्टर्स का क्या है, प्रोडक्ट है वर्क। वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स में इंटेंसिटी फैक्टर क्या है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क में क्या है, और इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या है। नेक्स्ट हम बात करें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि वर्क इज ए मोड ऑफ एनर्जी चेंज। तो वर्क इज मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है क्या, वर्क। अब वर्क अगर हम कहें कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर मैं कह रहा हूं वर्क सिस्टम पे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करगी। और अगर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव। वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देयरफॉर वर्क डन इज पॉजिटिव। अब इसी को हम दूसरे सेंस में ही बोल सकते हैं क्या, वर्क डन बाय द सराउंडिंग, वर्क डन बाय सराउंडिंग। तो अगर आपको वर्क डन बाय सराउंडिंग वर्ड आ गया तब भी आपका जो कन्वेंशन है वर्क डन का वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसको एनर्जी की फॉर्म में समझे, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब सिस्टम वर्क कर रहा है यानी सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। और अगर सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है एनर्जी, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एनर्जी डिक्रीज होती है तो नेगेटिव, एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव, और दैट इज द वर्क इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द एनर्जी। तो ये पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए कि क्यों हमने साइन कन्वेंशन इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दिया है। वर्क डन बाय द सिस्टम आ जाए तो नेगेटिव हमेशा याद रखिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम आ जाए तो पॉजिटिव रहेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क कि वर्क के क्या क्या यूनिट्स होंगे। अगर हम सीजीएस की बात करें स्टूडेंट तो इसके यूनिट्स क्या होंगे अर्स, और अगर एसआई की बात करें तो यूनिट्स क्या होंगे जूल। और आपको पता होगा 1 जूल क्या होता है 10⁻⁷ अर्स। तो ये आपको याद रखना चाहिए हम कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं 1 जूल इनटू वर्क। इससे पहले में कुछ छोटी छोटी बातें हैं वैसे एग्जाम में जब वर्क डन जो हमारा है वो हमेशा याद रखिए स्टूडेंट क्या होता है पाथ फंक्शन है। वर्क क्या है पाथ फंक्शन है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना चाहिए कि वर्क इज ए पाथ फंक्शन। वर्क और हीट को छोड़कर इस चैप्टर में हम जनरली जितनी टर्म बात करते हैं वो क्या है स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। मगर यहाँ पे अगर मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे ए है और ये आपका बी है। अब मैं एक तो तरीका ये यहाँ से यहाँ गया एक में घूम के यहाँ से यहाँ गया तो दोनों केसेस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है सेम है। मगर क्या दोनों केसेस में वर्क डन सेम है तो आपका आंसर क्या होगा नो। दोनों केस में वर्क क्या है डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉलो हो रहा है इसलिए वर्क क्या होता है याद रखना पाथ फंक्शन। अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट उससे अगर हम बात करें प्रेशर वॉल्यूम वर्क एक्सप्रेशन कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। हम क्या करते हैं इसके लिए स्टूडेंट पहले बात समझ ले प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है कि जब भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं अगर जो अप्लाई प्रेशर कर रहे हैं और एक सिस्टम के अंदर जो प्रेशर है इंटरनल प्रेशर और एक बाहर से फोर्स प्रेशर अप्लाई करें एक्सटर्नल प्रेशर वो कम ज्यादा होने की वजह से तो जो गैस के पार्टिकल हैं या तो एक्सपेंशन शो करेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। इट इज द वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। कोई आपसे पूछे प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या है तो ये आपको उसकी क्या करनी है डेफिनेशन देनी है। अब हम मान लेते हैं हमने एक सिलेंडर लिया पिस्टन और फ्रिक्शन लेस है और वेट लेस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए और वेट लेस होना चाहिए। उसका एरिया हमने मान लिया ए। जैसे ये मैंने डायग्राम यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है तो ये हमने क्या ले लिया सिलेंडर पिस्टन है हमारा यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करें जो बाहर से प्रेशर अप्लाई करोगे एक्सटर्नल और जो अंदर की तरफ प्रेशर होगा उसे हम क्या बोलते हैं इंटरनल। तो जो बाहर से प्रेशर अप्लाई करें दो बातें हो सकती हैं या तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा इंटरनल से या इंटरनल ज्यादा होगा एक्सटर्नल से। अगर दोनों सेम हुए तो कोई वर्क यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि चेंज ही नहीं कुछ होगा। अगर केस फर्स्ट की बात करें P एक्सटर्नल ग्रेटर देन P इंटरनल अगर एक्सटर्नल ज्यादा है इंटरनल कम है तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं स्टूडेंट क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस। क्या होगा गैस क्या हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट यानी कितने एरिया में थी अब वो कम एरिया में होगी ठीक है ना कॉन्ट्रैक्शन होगा और हम क्या कहेंगे वर्क डन बाय सराउंडिंग। अब वर्क डन कौन कर रहा है सराउंडिंग या फिर हम ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्क डन ऑन द सिस्टम। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट पॉजिटिव। तो इनमें तो कोई भी लैंग्वेज आ जाए या कह रहे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो समझ लीजिए वर्क डन क्या होगा आपका पॉजिटिव। अगर हम कह रहे हैं P एक्सटर्नल कम है और इंटरनल प्रेशर ज्यादा है अंदर गैस का प्रेशर ज्यादा और वो बाहर कम है तो ये जो पिस्टन को कहां की तरफ धक्का मारेगी ऊपर की तरफ और गैस क्या हो जाएगी एक्सपैंड हो जाएगी। तो हम क्या लेंगे एक्सपेंशन टेक प्लेस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्सपेंशन होगा। और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा वर्क कौन कर रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क कौन कर रहा है सिस्टम कर रहा है या हम कह सकते हैं वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। ये लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी स्टूडेंट क्योंकि क्वेश्चन में यही चीज क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो इनमें कोई भी टर्म आ जाए तो आपको याद रखना है वर्क डन का सिंबल क्या हो जाएगा नेगेटिव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं एरिया कितना है ए और लेंथ अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो dl का हो रहा है। अब हमें पता है कि फोर्स क्या होता है स्टूडेंट फोर्स आपको पता है प्रेशर इनटू एरिया और वर्क क्या होता है अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप यहाँ पे अगर फोर्स की जगह ये पुट करते हैं तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट और एरिया इनटू जो लेंथ होती है स्टूडेंट
वो आप सबको पता है क्या होता है वॉल्यूम। अब क्योंकि ये चेंज है तो ये चेंज इन क्या आ जाएगा वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा पी डी वी, तो ये क्या आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम डी वी। यहाँ पे क्या था स्टूडेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डीएल था, डीएल को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। अगर ये वर्क जो है एक्सपेंशन में हो रहा है, ये पॉइंट समझने वाला है, अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन है तो साइन क्या होगा माइनस पी डी वी, और ये क्या होगा डेल डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन हम निकाल रहे हैं तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा माइनस पी डी वी। और अगर कह रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सराउंडिंग आ रहा है तो आपका यही क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और आपका ये सिंबल क्या हो जाएगा पीडीवी। तो ये साइन कन्वेंशन आपको सीखना है कि कैसे लगता है। अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। ये स्मॉल वर्क डन है, अगर हमें इरिवर्सिबल प्रोसेस दिया हुआ है और मुझे कब टोटल वर्क डन निकालना है तब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, वो हम सीख लेते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अलग अलग ढंग से आएगा। वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वो, उसमें कई चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी। अभी हम बात करें इरिवर्सिबल, यानी जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो बैक नहीं आएगा, ठीक है ना। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेस बाय ए फाइनाइट क्वांटिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में जो डिफरेंशिएट क्रिएट करता है वो ये वर्ड रहता है। वहां पे हम इनफाइनाइट चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे, इनफाइनिटेसिमली स्लोली, यानी हम ये जब हम रिवर्सिबल की बात करते हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है इनफाइनिटेसिमली स्लोली होता है, तो जो चेंज होता है वो इनफाइनिटेसिमली होता है। मगर यहाँ पे क्या है फाइनाइट क्वांटिटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, कहां से V1 से V2 पे, और कब एट कांस्टेंट प्रेशर। जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस जब हम कल बात करेंगे वहां पे जो प्रेशर का चेंज होगा वो कॉन्स्टेंटली प्रेशर चेंज होता रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर वहां पे नहीं रहता। तो V1 to V2 एट कांस्टेंट प्रेशर, देन टोटल वर्क डन ऑब्टेन्ड इज, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा कैपिटल W। अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, कहां से कहां तक V1 से V2, और आपका फार्मूला क्या है माइनस पी डी। हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, हमें पता है P तो कांस्टेंट आपने क्या दिया कि कांस्टेंट प्रेशर, तो P तो बाहर आ जाएगा, तो V1 से V2 1 into d, और आपने मैथ में पढ़ रखा है 1 into dx क्या होता है x, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, और 1 into dv का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट माइनस पी v। अब इनकी लिमिट दे रखी है V1 से V2, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं p V2 माइनस V1, या हम कहते हैं माइनस p डेल्टा v। तो आपका जो वर्क डन आ गया टोटल वो क्या हो गया माइनस p डेल्टा v। और अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो प्लस p डेल्टा v। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा है या फिर हमें कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये सारी टर्म इजीली समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और फ्री फॉल क्या होता है वो सारे कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।